माइग्रेन यानी कि अर्धाव भेदक मीन्स आधे सर में दर्द होना। सर में ऐसा लगता है कि जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो, इतना तीव्र दर्द होता है। ये दर्द या तो फिर आधे सर में होता है या फिर पूरे सर में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि रोशनी भी सहन नहीं होती। आदमी का मन करता है कि वो अंधेरे कमरे में ही बैठा रहे, या फिर जैसे ही सूरज उगता है उस समय ये दर्द शुरू होता है। जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाता है दर्द तेज होता जाता है, और जैसे ही सूरज ढलता है और ये दर्द अपने आप से ही ठीक हो जाता है। इसे अर्धावेदक या फिर माइग्रेन कहते हैं। तो अगर आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांतों की बात की जाए तो आयुर्वेद हर बीमारी में सबसे पहले बात करता है निदान परिवर्जनम की। मीन्स जिस भी बीमारी का जो भी कारण है, सबसे पहले उस कारण को छोड़ना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि जो माइग्रेन अर्धावेदक है उसके कारणों के बारे में, ताजो हम वो कारण छोड़ सकें। तो माइग्रेन है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मीन्स हमारे गलत तरीके से खान पान और हमारे गलत व्यवहार के कारण होने वाली एक बीमारी है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है और वो बढ़ा हुआ पित्त दोष वात की गति को अवरुद्ध कर देता है, तो हमें माइग्रेन यानी कि अर्धावेदक होता है। तो अब बात करेंगे कि ये पित्त दोष हमारी बॉडी में कैसे बढ़ता है। जब हम गलत तरीके से खाना पीना खाते हैं, मीन्स हम भूख के बिना ही खाना खाते हैं, पहले का खाना पचा नहीं होता, ऊपर से और खा लेते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, देर रात तक जागते हैं, देर रात तक खाना खाते रहते हैं। इन सब कारणों से क्या होता है, हमारी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है, जिस वजह से कि वो वात की गति को अवरुद्ध करके हमें माइग्रेन को पैदा करता है। तो अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसकी चिकित्सा कैसे की जाती है। आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले इसके निदान मीन्स कारणों को छोड़ना चाहिए। मीन्स जो आयुर्वेद में दिनचर्या का पालन बताया गया है उसका हमें पालन करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपना खाना पीना की हैबिट चेंज करनी है। हमें जब भूख लगे हमें तभी खाना खाना चाहिए। एक जो सोने का समय है वो भी हमारा नियमित होना चाहिए। रात का भोजन है वो हमें 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। और जो चाय कॉफ़ी है वो भी हमें या तो छोड़ देनी चाहिए या फिर लिमिटेड करनी चाहिए। नॉन वेज तो हमें बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा जो खाना है वो हमारा हल्का और सुपाच्य मीन्स जल्दी पचने वाला होना चाहिए, और उसमें मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमें बाहर का खाना, जंक फूड, ये सब छोड़ देना चाहिए। और हमें खाने में देसी गाय का देसी घी, जो कि पित्त और वात दोनों का शमन करता है, उसे इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद निदान को परिवर्जन मीन्स निदान को छोड़ने के बाद जो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद बताता है वो है संशोधन चिकित्सा। उसके बाद संशमन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा मीन्स जो हमारी बॉडी में दोष बढ़ चुके हैं उसको की बाहर निकालना। जैसे कि माइग्रेन में पित्त दोष बढ़ चुका है, तो पित्त दोष को बाहर निकालने के लिए जो आयुर्वेद में संशोधन चिकित्सा बताई गई है वो है विरेचन। बट जो विरेचन की प्रॉपर विधि है वो आप एक चिकित्सक की निगरानी में ही कर सकते हैं, बट आप घर पे मृदु विरेचन कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, 1 चम्मच मुलेठी का चूरन रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेना है, या फिर आपने त्रिफला चूरन 1 चम्मच रात को सोने से पहले लेना है, या फिर आप हरड़ का चूरन भी ले सकते हैं, या फिर
1 चम्मच देसी गाय का देसी घी गरम दूध या गरम पानी में मिलाकर सोने से पहले लेना है। ये सब क्या करता है, आपकी बॉडी में से पित्त को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके बाद जो संशोधन चिकित्सा की एक और बेस्ट चिकित्सा जो अर्धावेदक माइग्रेन में वर्किंग है वो है नस्य चिकित्सा। नासा ही शीर्षोदिवारम मीन्स आयुर्वेद जो कहता है जो हमारा नोज है वो हमारे सर तक का द्वार है, मीन्स गेट है हमारे सर तक जाने के लिए। तो इसलिए जो नस्य कर्म है वो आयुर्वेद के अनुसार उदर जत्रुगत रोग मीन्स गले से ऊपर के जितने भी ऑर्गन हैं उन सब के रोगों में नस्य चिकित्सा एक बेस्ट चिकित्सा है। मीन्स अगर आपको आईज की कोई प्रॉब्लम है, नोज की प्रॉब्लम है, माउथ की प्रॉब्लम है, ईयर की प्रॉब्लम है, हेड की प्रॉब्लम है, हेयर्स की प्रॉब्लम है, इन सब में अगर आप नस्य चिकित्सा लेते हैं तो वो इन सब में बेस्ट चिकित्सा है। अगर आप घर पर नस्य चिकित्सा लेने चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक तिल का तेल लीजिए, उसको आप अपने फोरहेड और नोज पर 5 मिनट्स के लिए मसाज कीजिए। फिर एक गरम कपड़ा लीजिए, कपड़े को गरम कीजिए तवे पर और उससे आप इसको स्वेदन मीन्स थोड़ा सा सिकाई कीजिए। और उसके बाद आप या तो फिर ब्राह्मी घृत उसको गर्म पानी कीजिए, उसमें रख के डायरेक्ट हीट नहीं करना, उसको गर्म करिए, या फिर देसी गाय का देसी घी या फिर बादाम का तेल, इनको हल्का गर्म कर और उसके बाद मीन्स गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उसकी 2 ड्रॉप्स आप सिकाई और मसाज करने के बाद अपने हेड को ऐसे टिल्ट कर 2 ड्रॉप्स एक तरफ डालिए और दूसरी तरफ का नाक बंद करके ऐसे हल्के से खींचना है, जोर से नहीं। और इसी तरह से दूसरे नाक में भी डालकर उसको हल्के से खींचिए और 2-3-4 मिनट्स तक ऐसे ही अपने हेड को रहने दीजिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि वो घी या ऑयल जो भी आपने यूज़ किया वो आपके थ्रोट में आ गया है तो आप गार्गल्स, गुनगुने पानी से गार्गल्स कीजिए। ये जो नस्य चिकित्सा है ये उदर जत्रुगत रोगों के लिए बेस्ट चिकित्सा है और अर्धावेदक माइग्रेन में इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने में मिलता है। तो इसके बाद जो बहुत ज़्यादा दोष बढ़े हुए हैं उनको संशोधन चिकित्सा करके निकालने के बाद आयुर्वेद में जो दी जाती है वो है संशमन चिकित्सा। मीन्स वात, पित्त या फिर कफ दोष जो भी बढ़ा हुआ होता है उसको शांत करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती है। तो जो अर्धावेदक है इसको शांत करने के लिए, इसमें जो पित्त दोष बढ़ा होता है उसको शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो ब्राह्मी घृत है वो आप मॉर्निंग में 1 चम्मच गरम दूध या फिर गरम पानी के साथ ले सकते हैं, बट उसके 1 घंटे बाद तक आपको और कुछ खाना नहीं है। इसके अलावा पित्त दोष को शांत करने के लिए आप सूत शेकर रस ले सकते हैं। अविपत्ति का चूर्ण 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को सोने से पहले ले सकते हैं। आप शंख पुष्पी, ब्राह्मी इन सब का सेवन कर सकते हैं। आप अपने हेड पर मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में धूम्र चिकित्सा या फिर लेपन चिकित्सा इनका भी बताया गया है। धूम्र के लिए आप हल्दी को आग पर जलाइए और उसका धुआं ले सकते हैं, वचा को जलाइए उसका धुआं ले सकते हैं, या फिर अपने माथे पर चंदन का लेप, जो वो होती है सौंठ उसका लेप, इन सब चीज़ों का लेप करने से भी आपको सर दर्द में राहत मिलती है। तो अगर आपको अर्धावेदक या फिर माइग्रेन है तो आप पेन किलर्स ना लेकर आयुर्वेद को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।